तो आपने आरएस में पहले भी दिया हुआ है। जी सर। तो कैसा अनुभव रहा था वहाँ पे? कितने मार्क्स आए थे लास्ट टाइम जब आपका सिलेक्शन हुआ था? 75 आए थे सर। बहुत अच्छे नंबर हैं। मेंस मतलब थोड़ा सा कमजोर रह गया था। जी सर। इस बार मेंस कैसा हुआ है? सर अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ है। तो उम्मीद करें कि 75 प्लस ही नंबर आएगा इंटरव्यू में भी और अच्छे रैंक आएंगे। ऐसा सोच तो रही हूँ सर। नहीं, ठीक है, सोच ही नहीं रही हैं आप, एफर्ट भी आपने डाला हुआ है और ये अच्छी बात है। गुड, थैंक यू सर। तो कहाँ कहाँ आपको कमियां कहीं लगी? जी सर। एक अधिकारी को अगर अपने में कमी लगे तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है उसकी। कहाँ कमी लगी आपको? सर मुझे एक तो जो सर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था सेस और वो सरचार्ज, वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था जो मैंने पहले पढ़ा था लेकिन अभी मेरे माइंड से स्किप हो गया था। ठीक और टैक्सेशन का जो सर ने मेरे से जो क्वेश्चन पूछे उनके जो मैं आंसर नहीं दे पाई उसके लिए मुझे लगा कि मुझे और करनी है तैयारी। और सर ने मेरे से साइंस के क्वेश्चन पूछे थे तो सर साइंस का मेरा अभी प्लानिंग ये है कि मैं वहाँ भी सॉरी बोल के साइंस को मैं क्योंकि सॉरी की प्लानिंग है आपकी? सॉरी की प्लानिंग सर मैंने इसलिए की कि पढ़ने के लिए मेरे पास अभी टीचिंग का भी है, जीएसटी का भी है और करंट मुद्दे भी हैं, राजस्थान का भी पढ़ना है, नौकरी का भी करना है। तो मैंने ये सोचा कि मैं साइंस पढ़ने लगूंगी तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। चलिए, वहाँ पर सॉरी आपकी क्षम्य होगी। इसलिए क्षम्य होगी कि वो साइंस वाले दौर से आप 7-8 साल पहले ही निकल चुकी हैं। हाँ, इसलिए सर मैं उसको अभी पढ़ना भी नहीं चाह रही हूँ कि मैं उसको वापस से पूरा रिवाइज करूँ। ठीक है, लेकिन सॉरी की इतनी लंबी प्लानिंग मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि ठीक बात है, अच्छी बात है। ये भी एक प्लानिंग का तरीका ये प्रशासन का है ना, कहाँ पे हाथ जोड़ना है, कहाँ पर। लेकिन सर अब इतना सिलेबस केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी पढ़ना पॉसिबल नहीं। रणनीतिक रूप से आप एकदम सही हैं। हालांकि एक आध क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं साइंस के, और ऐसा भी नहीं है कि साइंस के क्वेश्चन अगर आप नहीं बता पाती हैं क्योंकि प्रोफाइल आपका चेंज हो चुका है। तो प्रोफाइल वाले क्वेश्चन नहीं बता पाना ज्यादा घातक है बजाय कि 10-12 साल पहले की चीजों को नहीं बता पाना। इसमें कहीं से कोई अपराध बोध मन में लाने की जरूरत नहीं है। जी सर। और ये कोई गुनाह नहीं है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे जिनके उत्तर आपको नहीं पता होंगे। जी सर। ठीक है ना। देखिए, हम लोग बेसिक जो बातें करें कि आपकी नॉन वर्बल एंड पे अगर बात करें तो आपकी एंट्री, आपकी जो ग्रीटिंग है, बैठने का तरीका है, इंटरव्यू के बाद जाने का तरीका है, ये सब एक ऑफिसर की जैसी होनी चाहिए वैसी है। उसकी दो वजह है, एक तो आपका व्यक्तित्व ऐसा है और दूसरा आप मेरे ख्याल से जॉब में कब से हैं? 2019 से हैं इस जॉब में? मैं 2017 से हूँ सर। 17 से हैं। तो 4 साल का जो अनुभव है यह भी व्यक्ति को बहुत निखार देता है। जी सर। तो ये दोनों कारण है जो आप पूरी तरह से एक अधिकारी के रूप में सटीक बैठती हैं। तो वहां पर कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपका बोलने का लहजा, बोलने का टोन, बोलने में जितना आदर होना चाहिए वो आदर सम्मान सब कुछ आप पर्याप्त दे रही हैं। मेरे ख्याल से वो अपने एरिया में लोकप्रिय अधिकारी के रूप में भी जानी जाती होंगी। जैसे कुछ अधिकारी तो होंगे कि होते हैं ना कि जिनसे बात करने में लोगों को डर लगता है। जी। आपकी छवि कम से कम वैसी नहीं होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। लेकिन एक दो जगह थोड़ा सा मुझे लगा कि आप और बेहतर आंसर देती तो अच्छा लगता। जैसे कि आईएएस की परीक्षा मैंने इसलिए नहीं दी क्योंकि राजस्थान से बाहर नहीं निकलना चाह रही थी। तो सर मेरे आप पास खुद कुछ सोच के देखिए, आंसर ही नहीं था सर। वो तो मैं बोलने के लिए बोल रही थी क्योंकि मैं सर सच तो ये है कि आईएएस का जब मैंने तैयारी शुरू करी थी उस टाइम ही में मेरी शादी हो गई थी और मेरे लिए शायद आईएएस की तैयारी करना मतलब वो टाइम पता नहीं कुछ। तो एग्जैक्टली यही बताइए कि सर आईएएस के बारे में हमने सोचा था, उसके बाद शादी हो गई, जब शादी हो गई तो और भी जिम्मेदारियां हमारे ऊपर आ गई। लेकिन सर वो ये बोलेंगे कि फिर तुम आरएस की भी तो तैयारी कर रही हो। तो आरएस का जब हमारा परिवार एक सेटल हो गया, क्योंकि नई शादी में अंडरस्टैंडिंग बनानी होती है, दो परिवारों का मिलन होता है, उस परिवार में अपनी जगह बनानी होती है और हमारा समाज वैसे ही है, तो थोड़ा सा वक्त लगा। और जैसे ही वक्त लगा फिर हमने भी समझाया अपने घर वालों को, वे लोग तैयार हुए, तो हमें लगा कि इसी एरिया में रह के सर्व करना ज्यादा बेहतर है कि परिवार से अलग नहीं होना पड़े। थैंक यू। बजाय इसके कि राजस्थान से बाहर ही नहीं जाना चाहती हूँ, जबकि झूठ है। झूठ था है ना तो झूठ क्यों बोलना है? ठीक। तीसरा चीज ये है कि आपने एक बार फिर बोला कि कंफर्ट जोन से मैं बाहर नहीं निकलना चाह रही। ये सारी चीजें आपके लिए बहुत घातक हैं। ठीक है सर। मतलब कि क्योंकि एक अधिकारी के रूप में तो आपको हो सकता है रात में जाना पड़े। जी सर। पुलिस ऑफिसर अगर आप बन गई तो आपको रात में निकलना पड़े, बच्चा रो रहा है लेकिन उसको छोड़ के ड्यूटी निभानी पड़े, जिम्मेदारियां आती है ना, अभी भी आती होंगी आपके ऊपर। नहीं सर, अभी तो ये जो जॉब है ये अपनी मतलब इसमें रात का कुछ नहीं होता। टैक्सेशन रात का मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि हर चीज कंफर्ट के अनुसार ही हो, ऐसा तो नहीं होता ना। ऐसा नहीं होता। तो ये आप क्यों कह रही हैं कि कंफर्ट जोन से मैं बाहर नहीं निकल रही? बात समझ रही हैं आप? ये मत दर्शाइए ना कि मुझे एक आराम तलबी की आदत पड़ी हुई है और मैं इस कुर्सी को छोड़ना नहीं चाह रही हूँ, बस इससे बढ़िया कुर्सी मिले तो उस पर जाके बैठ जाऊंगी।
ओके सर, ऐसा नहीं करना है। ठीक है सर। फिर ये जो आपने समझा ही कि जो इकोनॉमी से जुड़े हुए सेस चार्ज और टैक्स वाला मामला था, इसको थोड़ा सा और पॉलिश कर लीजिए, ब्रशअप कर लीजिए। जी राजस्थान वैसे बाई एंड लार्ज आपका तैयार ही है, कोई ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है, हमें चिंता नज़र नहीं आ रही है। व्यक्तित्व में कहीं से कोई परेशानी है नहीं और बदलाव की ज़रूरत नहीं है। आप जैसी हैं वैसे ही जाइएगा इंटरव्यू देने। सर, साड़ी पहनूंगी। हाँ, तो आप देख लीजिए, आपको साड़ी पहनने की आदत होगी तो हाँ, कोई है। ज़्यादा कैरी करना मुश्किल नहीं होता है ना नहीं, साड़ी। नहीं, नहीं। हाँ, तो फिर ठीक है, आप देख लीजिएगा। ऐसे भी आप कंफर्टेबल लग रही हैं, अच्छा ड्रेस है, फॉर्मल ड्रेस, तो उसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बीच में एक आध बार कभी लगा, देखिए ये गलती नहीं है, ना ही अकवर्ड लगा कुछ, लेकिन थोड़ा सा और बेहतर हो जाए, 1 नंबर 75 की जगह पे 76 आ जाए। जी सर। तो बीच में जैसे जिन प्रश्नों को आप समझ जा रही हैं कि क्वेश्चन का इंटेंशन शायद यही होने वाला है, तो आप बीच में ही बोल दे रही हैं प्रश्न पूरा होने से पहले ओके सर। कि मैं समझ गई, मैं बता रही हूँ इस भाव से। तो बेशक आप क्वेश्चन समझ जाएं, लेकिन उसको क्वेश्चन पूरा करने के लिए वक्त दीजिए। ओके सर। इससे थोड़ी सी लिसनिंग एबिलिटी जज होती है। जी सर। ठीक है ना। और जो ये जेंडर गैप इंडेक्स था, मैंने तो जाते जाते इसलिए पूछ लिया क्योंकि मैं देखना चाह रहा था कि आप उस जॉब में रहते हुए कितनी पढ़ाई लिखाई कर पा रही हैं। तो थोड़ा सा न्यूज़पेपर और करंट से भी अपडेट रहिएगा। जी सर। तो न्यूज़पेपर करंट से अपडेट रहना है, अपने इकोनॉमी वाला पोर्शन देख लेना है, साइंस के लिए सॉरी तैयार करना है और एकदम आराम से जाके आराम की मुद्रा में इंटरव्यू देना है। थैंक यू सर।